हमारे यहाँ एक कहावत है जिसकी दो पंक्तियां आपने जरूर सुनी होंगी। राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट। जी हाँ, ये आपने जरूर सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता ना सुना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ये दोनों पंक्तियां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर कितनी चरित्रार्थ होती हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, बार बार मतलब एक समय पर आपने देखा होगा आम आदमी बनकर, मफलर लपेटकर, बहुत ही पापा की पैंट कमीज पहनकर अरविंद केजरीवाल आए और बड़ी बड़ी भाषणबाजियां करके बस सत्ता के अंदर घुस गए। और ये भाषणबाजियां देखिए, देश देश का दुर्भाग्य देखिए कि लोगों ने इस आदमी को, जो कि दिल्ली का सुपर चोर था, इसको मसीहा मान लिया। और मसीहा मानने के बाद ये बस दिल्ली तो दिल्ली, पंजाब भी लुट गया। पंजाब से याद आया, पंजाब में भी तो भगवंत मान है ना। भगवंत मान भला कैसे पीछे रहेंगे? आप सोचे जरा, आलीशान और लग्जरी के ऐसे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आजकल लूटने के लिए सिर्फ पंजाब का ही खजाना बचा है, क्योंकि दिल्ली तो चली गई हाथ से। दिल्ली के लोगों ने एक नहीं सुनी, निकाल कर बाहर फेंक दिया और बस फिर क्या था, शिफ्ट हो गए पंजाब में। क्योंकि अब सारे खर्चे तो पंजाब ही चला रहा है ना, तो बस पंजाब में पहुंच गए। और पंजाब की बात अगर आए तो पंजाब की राजनीति से एक वो चेहरा भी निकल कर सामने आता है। जैसे दिल्ली के नाम पर बहुत सारी बातें अरविंद केजरीवाल की याद की जाती हैं, उसी तरीके से पंजाब के नाम पर भी बहुत सारी बातें अब पंजाब में याद की जाती हैं, जो पंजाब की राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने रटे रटाए तोते की तरह बोली थी। यानी कि ये पहले डिसाइड कर लेती है ये चोर कंपनी कि हमें लोगों के सामने कौन से पॉइंट पर बटन दबाना है और कौन सी नब्ज को दबाकर इन लोगों की, जो लोग हैं जनता में, ये सोचना है देखिए ये तो अब दुनिया बदल देंगे। लेकिन ये असल में अपनी दुनिया बदल रहे होते हैं। आप जरा सोचे, अरविंद केजरीवाल का वो भाषण याद कीजिए जिसमें वो कहते थे बहुत सारे विधायक बड़ी पार्टियों के, राजनीति में विधायक जब या राजनीति में जब आते हैं तो चप्पल, हवाई चप्पल पहनकर आते हैं, फिर 6 महीने में कारों में, ऑडी में और मर्सिडीज में घूमने लगते हैं। ये कैसे हो जाता है? अरे ऐसे ही हो जाता है अरविंद केजरीवाल जी, जैसे आपके साथ हुआ। वो नीली वैगन आर मांगी हुई किसी दोस्त की और फिर आप रेंज रोवर और हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। लेकिन खैर, आज मसला ये नहीं है। मसला दरअसल ये है कि पंजाब के अंदर मोगा रैली के बाद एक और बड़ा जश्न होने जा रहा है। और ये जश्न इतना जबरदस्त होने जा रहा है कि लोग याद करेंगे। अरे सुखबीर सिंह बादल ना, मतलब ये तो पहले ही भंडाफोड़ कर देते हैं ना, इनका भी तो ऐसे ही चल रहा है। आइए आपको बताते हैं सारा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल पंजाब के अंदर एक जश्न की तैयारियां चल रही हैं, और अगर तैयारियां चल रही हैं और वो भी आम आदमी पार्टी का कोई जश्न है, तो आप समझिए चर्चा का विषय तो होना ही होना है। लेकिन इससे पहले मोगा के अंदर अभी एक आध्यात्मिक रैली हुई थी जिसमें बटर चिकन का भी बिल था, और उसमें आप ये सोचिए 1200 कुछ वीवीआईपी थे। मतलब वीआईपी कम थे, वीवीआईपी उस रैली के अंदर ज्यादा थे। असल में ये पंजाब के सरकार के खजाने पर ये पूरा बोझ डालना था, इसलिए इसका नाम कुछ ऐसा रखा गया कि ये जो है एक समागम है, यानी कि एक धार्मिक रूप दे दिया गया पंजाब के लिहाज से और सारा पैसा पंजाब के खजाने पर से निकाल लिया गया, उसका खर्चा किया गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक और बड़े जश्न की तैयारी है, और इस जश्न की तैयारी में बहुत बड़ी बात होने जा रही है। आपको याद है पंजाब के अंदर जब पंजाब सरकार बनी थी तो राघव चड्ढा की शादी हुई थी। याद कीजिए राघव चड्ढा की शादी। करोड़ों रुपया पंजाब सरकार के खजाने से फूंक दिया गया राघव चड्ढा के शादी पर। और ये शादी इतनी सुरक्षित, इतनी सिक्योरिटी वाली, कमांडोज लगाकर पूरी ऐसे हुई थी, बस पूछिए मत। और राघव चड्ढा जब घोड़ी चढ़े तो पंजाब का करोड़ों का खर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? जमकर माल लुटाया गया। लेकिन थोड़ा सा और आगे आते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी भी देखी होगी।
जबकि केजरीवाल तो एक काउंसलर भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है पंजाब में। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी हुई, सारा पैसा करोड़ों रुपया पंजाब सरकार के खजाने से खर्च किया गया। मीका सिंगर बुलाया गया, बाकायदा नाच गाना। अरे हाँ, एक बात भूल गए, आपने देखा था ना, अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अपनी पत्नी के साथ डिजाइनर कपड़े पहने थे। लाखों के डिजाइनर कपड़े पहन के जो ठुमका लगाया ना भाई, गजब था कसम से। क्या मतलब, जिसने डांस जो सिखाने के लिए रखा गया होगा, करोड़ों उसको भी दे दिए होंगे। भाई ले जाओ और ये बताओ, टेबल के नीचे से इतने का चेक ले लो, इतने वापस दे दो। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की शादी का मामला था, उनकी बेटी का शादी का, और जमकर पैसा पंजाब सरकार के खजाने से खर्च किया गया था। संग्रीला होटल, याद है ना, संग्रीला होटल, और पंजाब सरकार का वो भवन। तो ये सारी चीजें, क्योंकि पंजाब में आप ये समझिए सरपंच भी नहीं है, फिर भी पंजाब सरकार के खजाने पे। अब एक और बड़ा मामला होने जा रहा है। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर एक नए जश्न की चर्चा चल रही है, बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। लेकिन आज सुखबीर सिंह बादल ने बस भंडाफोड़ कर दिया, और ये जश्न है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी का जन्मदिन आ रहा है। और ये बेटी के जन्मदिन की तैयारियां अभी चल रही हैं। 28 तारीख को जन्मदिन मनाया जाना है। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भगवंत मान ने जालंधर के अंदर एक बड़ी कोठी ली है, बड़ी कोठी, और इस कोठी में ही भगवंत मान की बेटी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। ये बात आप समझिए, हम नहीं कह रहे, ये तो सुखबीर सिंह बादल ने इसका खुलासा किया। सुनिए जरा सुखबीर सिंह बादल क्या कह रहे हैं। हुण जलंधर ने घर ले लिया, कमिश्नर का घर कब्जा कर लिया। 28 तरीक नूं अपनी बेटी का जन्मदिन बना रहा इत्थे, घट घट 10 करोड़ रुपया ला रहा जन्मदिन सरकार का। तंबू तंबू जाके देखो, जलंधर पूरे 7 किले लाया, बड़े बड़े सिंगर बुलाए, सारा कुछ, सारा ही खर्चा पंजाब सरकार का। उसकी बेटी का जन्मदिन है। ऐसे लोग रहेंगे पंजाब, तो आप कित्थे जावांगे। आपने सुना होगा, सुखबीर सिंह बादल ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि 28 मार्च को इसका जन्मदिन मनाया जाएगा। बेटी का भगवंत मान जन्मदिन मना रहे हैं। 7 किले में तंबू लगाया गया है, इतना बड़ा 7 किले जमीन पर टेंट लगाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार के खजाने से करीब करीब 10 करोड़ रुपया फूंक दिया जाएगा। अभी ये एस्टिमेटेड बताया गया है आपको खर्चा। 10 करोड़ रुपए का खर्चा पंजाब सरकार के खजाने से फूका जा रहा है। और इसमें बड़े बड़े सिंगरों को नाचने के लिए और गाने के लिए बुलाया गया है ना। आलीशान शादी, अरे नहीं नहीं, आम आदमी की शादी है भाई, आलीशान मत बोलिएगा, ये आम आदमी की शादी है। एक पंजाब का, एक दिल्ली का आम आदमी मिलकर किस तरीके से खास हो रखे हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पंजाब के सरकारी खजाने को जाते जाते कितना लूटा जा सकता है, ये बात हम आपको शुरू में ही बता रहे थे, जिसका मर्म था, राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट। यानी कि पंजाब की जनता ने, जैसे दिल्ली की जनता ने गलती की, दिल्ली के खजाने खाली हो गए, दिल्ली लूट गई, दिल्ली बर्बाद हो गई, दिल्ली टूट गई, दिल्ली फूट गई। दिल्ली एक कबाड़ खाना बन गई थी। दिल्ली का जो एक बांग्लादेश का घटिया सा शहर बनाकर रख दिया था अरविंद केजरीवाल ने। गरीब 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 करते करते गरीबों को कुछ नहीं मिला, खुद अमीर हो गए। अब वही हाल पंजाब के अंदर चल रहा है। पंजाब का हाल खराब है। पंजाब में किसान रो रहे हैं, किसान तड़प रहे हैं। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, गैंगस्टर मौत ले रहे हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के ही लोग चिट्टा बेच रहे हैं। लेकिन पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है। पुलिस जो है फर्जी लोगों को पकड़ पकड़ कर डाल रही है जेल में। जेल में डालने वालों की जो है संख्या बताई जा रही है कितने, 50,000। इतनी जेलें नहीं है जितने कैदी बता दिए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में टू मच चल रहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी चल रहा है। लेकिन चलेगा नहीं, आगे नहीं चलेगा। अब कहानी दरअसल ये है कि भगवंत मान की बेटी का, आम आदमी का बड़ा खास जन्मदिन मनाया जा रहा है। मनाया भी जाना चाहिए, मुबारक हो।
पहले से ही आपको हम इसमें मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन मुबारकबाद उन लोगों को भी, पंजाब के उन लोगों को भी दी जानी चाहिए जिन लोगों ने भगवंत मान को चुना था। और मुबारकबाद उन लोगों को भी जरूर दी जानी चाहिए जो आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि सुपर चोरों की इस मंडली को आज भी बड़ा महान समझते हैं। मुबारकबाद उनको भी है। सचमुच इस देश के अंदर जो कुछ चल रहा है ना, ये बहुत ही, आप समझिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई आदमी आम आदमी पार्टी का मान लीजिए नेता है और उसको ये लग रहा है कि वो उसे टिकट मिलेगा, तो जरूर उसको इनका गुणगान नहीं, आरती उतारनी चाहिए, सुबह शाम आरती भी कर ले। लेकिन जो लोग, आम जनता, जो जानते बूझते भी अगर ऐसा सोचते हैं तो सचमुच ये दुर्भाग्य ही होगा। जरा सोचिएगा, राघव चड्ढा की शादी, जरा सोचिएगा अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी, और जरा सोचिएगा अब भगवंत मान की बेटी का जन्मदिन। आलीशान 10 करोड़ का खर्चा पंजाब सरकार के खजाने से, जालंधर में कोठी। याद आया अरविंद केजरीवाल का वो भाषण, चप्पल पहनकर आते हैं एमएलए बनकर और बाद में मर्सिडीज पर घूम रहे होते हैं। किसके लिए था ये, किन लोगों के लिए था? खैर, वो दूसरे लोगों के लिए था। अरविंद केजरीवाल तो जो मन में आएगा करेगा। दिल्ली का बेटा हूं मैं, दिल्ली के मालिक हैं हम। अब ये मालिक नहीं है, अब ये इसको कोई पूछता नहीं है दिल्ली के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब अब लूटा जा रहा है। पंजाब का खजाना 5 लाख करोड़ के खर्चे की तरफ, कर्जे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इन्हें कोई गुरेज नहीं है। ये जमकर माल लुटा रहे हैं, जमकर पैसा लुटा रहे हैं। अब आने वाले 28 तारीख को एक बार फिर से जश्न देखेंगे, बहुत सारे सिंगर्स को वहां पर नाचते गाते देखेंगे। आप देखिए कितना जश्न की बात है, मजा लूटिए, देखिए, खूब एंजॉय कीजिए, क्योंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब की बेटी का जन्मदिन है। आज तक शायद ये पंजाब के इतिहास में भी और दिल्ली के इतिहास में भी, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने अपने बच्चे का जन्मदिन कम से कम इस तरीके से ऑफिशियली तो नहीं मनाया, जिसका खर्चा दिल्ली के खजाने पर डाल दिया। बहुत बड़ी बात है। देखिएगा अब ये जो सुखबीर सिंह बादल है, इन्होंने बंडाफोड़ कर दिया है, तो ये मामला, ये चर्चा खूब जोरों से पंजाब के अंदर चल रही है। चर्चा है तो हमने आपको ये बता दिया है। सुखबीर सिंह बादल का बयान भी सुनवा दिया है, सोचिएगा जरूर, और सोचने के बाद आप अपनी जरा विचार जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। पक्ष या विपक्ष, देखिए सबका अपना अपना दिमाग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। तो जरूर बताइएगा, सबका पता चलता है कि हो सकता है हम ही गलत हो, तो हमें गलत ही ठहरा दीजिए, लेकिन कुछ लिख तो दीजिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।